जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी से होकर जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से होकर गुजरता है, तो हर कोई ये सोचता है कि ये समस्या कभी मेरे जीवन में ना आए, ऐसी समस्या कभी भी मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए। और हम में से हर एक भाई बहन चाहता है कि कभी भी उसके जीवन में कोई समस्या ना आए। परंतु फिर भी लाइफ में बहुत बार अनेकों समस्याएं जीवन में आती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन समस्याओं से भी बहुत फायदे होते हैं? समस्याओं के फायदे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, समस्याओं से भी कभी कुछ फायदा हो सकता है? जी हां, यदि आप मसीह में हैं तो बहुत सी समस्याओं से आपके लिए फायदे उत्पन्न होंगे। प्रभु उन समस्याओं को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर देगा। और आज मैं 4 फायदे आपको बताऊंगा। यदि आप किसी समस्या में हैं तो उस समस्या से आपको ये 4 फायदे होने वाले हैं और प्रभु आपको उन समस्याओं से बाहर भी निकालेंगे। पहला फायदा जो हम देखते हैं, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 2 और 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम्हारे जीवन में मसीह के नाम के कारण कोई समस्या आए, तो तुम उसे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि इससे धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से तुम सिद्ध होते चले जाते हो ताकि तुम्हारे जीवन में कोई घटी न रहे। यानी कि इस समस्या के आने से मनुष्य का जो चरित्र है वो सही होता चला जाता है, उसके चरित्र का विकास होता है। लिखा है कि सिद्ध होते जाते हो। समस्या के कारण मनुष्य सिद्ध होता है, परफेक्ट होता चला जाता है अपनी लाइफ में। और कई बार उस समस्या से पूरे जीवन को जीने के लिए एक बहुत बड़ी सीख मिल जाती है, एक नया अध्याय या फिर एक शिक्षा उस परेशानी से, उस समस्याओं से हम सीख लेते हैं पूरे जीवन के लिए। हमें पता चल जाता है कि आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे। यदि हम इस गलती को कर गए तो हमारे जीवन में फिर से ये समस्या आ सकती है। हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है तो उस समस्या से उसे यह फायदा होता है कि वो आगे का जीवन सही से व्यतीत करता है। वो गलती वो दोबारा नहीं करता है, उस गलती से वो बचता है। दूसरी बात, उसका कैरेक्टर का विकास होता है, उसके चरित्र का विकास होता है। वो अपने जीवन में सिद्ध होता चला जाता है क्योंकि वो उन गलतियों को फिर दोबारा नहीं दोहराता। जिन गलतियों के कारण वो समस्या उसके जीवन में आई थी उनको वो दोबारा नहीं दोहराता। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं, 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय और 4 पद लिखा है कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। यानी कि कई बार ये जो समस्या हमें एक शिक्षा देती है, उस शिक्षा को हम दूसरों को सिखाने के लिए उपयोग करते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये दूसरा कारण है। समस्या का फायदा यह है कि जब आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे तो बहुत सारे लोगों को आप उस समस्या के बारे में सिखाएंगे कि आपको अपने जीवन में यह गलती नहीं करनी है क्योंकि मैंने की और मैं इस समस्या में पड़ गया था, और कैसे मैं इस समस्या से बाहर निकला, क्या मैंने किया जिसके द्वारा मैं इस समस्या से बाहर निकल गया। तो इस शिक्षा को आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को शांति दे सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को इंकरेज कर सकते हैं, उन्हें उत्साहित कर सकते हैं जब दूसरे लोग समस्या में हों, क्योंकि आप भी उसी दौर से निकले हैं, उसी समस्या के दौर से क्योंकि आप भी निकले हैं, इसलिए आप दूसरों को भी सिखाएंगे। तीसरी जो बात हम लोग देखते हैं वो है 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद लिखा है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ में छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में
उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। यहां पर हम देखते हैं, जब हम समस्याओं में पड़ते हैं तब हम परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखते हैं, तब परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर देखते हैं, तब परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखते हैं। लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में कार्य करती है। यानी कि जब आपके जीवन में समस्या होती है तब परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। तो ये उसका एक फायदा है। लास्ट फायदा हम लोग देखेंगे, चौथी बात जो लिखी है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 6 और 7 पद लिखा है, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। यह समस्या आपके परख है, आपकी एक परीक्षा है, और इस परीक्षा को आपको पास करना है। और यदि आपने इस समस्या को पास कर दिया, इस परीक्षा को आपने पास कर दिया, तो आप परमेश्वर से इनाम को पाएंगे, परमेश्वर से प्रतिफल को पाएंगे। तो ये 4 फायदे आज हमने देखे समस्याओं के। इसलिए यदि आज आप समस्याओं में हैं तो आप ये ना सोचें कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आप उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें कि इस समस्या के बाद मैं प्रतिफल को पाऊंगा, इस समस्या में मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखूंगा, इस समस्या से मेरे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इस समस्या से मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा, दूसरों को बाहर समस्याओं से बाहर निकालूंगा। इस माइंडसेट के साथ में इस समय में आप अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरा विश्वास है कि निश्चय प्रभु इन 4 बातों को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको बहुत जल्द उस समस्या से बाहर निकालेगा जिस समस्या में आज आप हैं। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। यदि आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर किसी समस्या में हैं, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उस समस्या से भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।